जहां एक और धार्मिक उन्मादता फैलाने वाले कुछ लोगों द्वारा भाईचारे के संबंधों पर कुठाराघात किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रामनवमी के पावन पर्व पर काशी की मुस्लिम महिलाओं द्वारा भगवान श्री राम की प्रार्थना एवं आरती कर आपसी सौहार्द का संदेश दिया जा रहा है। सामाजिक संस्था विशाल भारत संस्थान के तत्वाधान में वाराणसी के लमही स्थित सुभाष कार्यालय पर हिंदू मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रभु श्री राम का विधि विधान से पूजन व अर्चन किया गया। साथ ही मुस्लिम बहनों ने उर्दू में लिखे श्री राम आरती का गायन भी किया। वहीं मुस्लिम महिला नाजनीन अंसारी ने इस मौके पर कहा कि धर्म व जात भले ही सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं और उनकी पूजा करना समाज को ये संदेश देना है कि आने वाले समय राम राज्य ही होगा। जिस तरह राम धर्म की रक्षा के लिए वनवास चले गए थे, उसी तरह हर किसी को देश की रक्षा के लिए त्याग करना चाहिए। संस्था के संस्थापक राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि भगवान राम के नाम से पूरी दुनिया में एकता और शांति का पैगाम जाता है। इस समय मध्य एशिया में अशांति फैली, राम के नाम से ही शांति फैलेगी। हिंदू और मुस्लिम का भावनात्मक जुड़ाव राम जी, आज जो है कई प्रांतों से यहाँ पर जो है मुसहर, हरिजन एवं जो है आदिवासी लोग और मुस्लिम बंधुओं ने आकर के राम मंत्र लिया है और राम पंथाचार के अंतर्गत, राम पंथ के अंतर्गत राम मंत्र लेकर के भगवान राम के सानिध्य में रहने का संकल्प लिया है। और उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत भटक चुका हूँ, अब नहीं भटकेंगे और भगवान के राम जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया है। और इस प्रकार से आज यहाँ 1100 विशाल भारत संस्थान में 1100 लोगों को राम पंथ के अंतर्गत आज उन्होंने मंत्र दीक्षा ली है और अब वो सत्कर्म करने के लिए तैयार हैं, वो राम जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। और उसी कड़ी पे यहाँ पर जो प्रतिवर्ष जो मुस्लिम महिलाएं आरती उतारती हैं, वो भी मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर आरती उतारी है, जहाँ पर भेदभाव खत्म होता है और भगवान के राम के चरण चिन्हों पर बढ़ने की सब चेष्टा कर रहे हैं। महादीक्षा 1100 लोगों ने लिया, तो उसमें आप बता सकते हैं कि मुसलमानों ने भी कुछ लिया जिस तरह हाँ, मुस्लिम महिलाओं ने आज आरती उतारी है? मुसलमान भी लगभग 100 की संख्या में मुसलमान भी रहे होंगे और अब गिनती तो नहीं, लगभग मुझे अंदाज़ ऐसा है कि इतने लोग वो भी रहे होंगे। बाकी आदिवासी क्षेत्र से, घुरावल से और सोनभद्र से बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो इस प्रकार से 1100 लोगों ने आज मंत्र दीक्षा ली। जिस तरह से मुसलमान अगर हिंदू धर्म में आते हैं, अगर पूजा पाठ करते हैं, तो मुस्लिम जो धर्मगुरु फतवा जारी कर देते हैं कि नहीं करना चाहिए आप लोगों को तरह। तो जब उन्होंने अपना जो घर वापसी कर ली, अब फतवा जारी किस पर करेंगे भाई? हम जब तुम्हारे पर रहेंगे तब ना हम फतवा जारी हम पर करोगे। अब तो हम भटके हुए थे, हम कोई धर्म परिवर्तन यहाँ थोड़ी सी कराने के लिए बैठे हैं। घर वापसी है, जैसे जो लोग भटक गए हैं, जिन लोगों ने कुछ समय पहले जो है हिंदू धर्म से और इस्लाम धर्म को कबूल किया था, चाहे वो तलवार के बल पर चाहे किसी प्रकार से, वो घर वापसी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सुबह से भटका हुआ व्यक्ति अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहा जाता है। तो लोग घर वापसी कर रहे हैं, अपने धर्म में आ रहे हैं, अपने राम जी को, अपने आराध्य को, अपने इष्टदेव को, अपने पूर्वजों को मानना शुरू किया। वो समझ रहे हैं कि मैंने गलती किया उस समय, चाहे भैंसे चाहे जैसे, लेकिन अब उन्होंने गलती स्वीकार करके भगवान के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं और सही मार्ग चलने के लिए तैयार हैं और शांति का मार्ग चलने के लिए तैयार हैं। तो उसमें भेद बाधा किस बात का? और फिर जब हम उसमें रहेंगे तब ना तुम हमको फतवा जारी करोगे। हमने तो अब राम जी को कबूल कर लिया है ना। तो गुरु जी, आप लोग को आपत्ति नहीं है कि जिस तरह से महिलाएं आज भी मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के आई हैं यहाँ पे, आप घर वापसी बता रहे हैं, तो आप लोग को आपत्ति नहीं है? क्यों आपत्ति होगी? भगवान तो सबके हैं, राम तो सबके हैं। अगर कोई हमारे इष्ट देव को आराधना करना चाहता है, पूजना चाहता है, तो भगवान तो कोलभीलों को भी अपनाया। भगवान ने क्या नाम से मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, जानवरों को उन्होंने अपनाया, गीत को अपनाया, बानरों को अपनाया। तो क्या बानरों से गए गुरे मुसलमान हैं? तो भगवान तो सबको, लेकिन हाँ, निश्चल होकर के, निर्मल होकर के भगवान की आरती उतारो, भगवान को अपना इष्टदेव मानो तो स्वीकार है। लेकिन कपट रखोगे तो उसका परिणाम उनको प्राप्त होगा। नाम बताइए। इंद्रेश कुमार। गुरु जी, आज जो यहाँ पे विशाल संस्थान है, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आया था, शिक्षा दीक्षा लिया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज रामनवमी का दिन है, जब दुनिया के मालिक, जिसको कोई अल्लाह कहे, खुदा कहे, गॉड कहे, ईश्वर परमेश्वर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, उनका प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतरण हुआ था हजारों लाखों वर्ष पूर्व। इसलिए उस नववर्ष, नवरात्रे, वैसाखी और विशेष रूप से रामनवमी पर आज
दीक्षा समारोह कार्यक्रम था, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों पार करते हुए हजारों आदिवासी समाज, जनजातीय समाज सम्मिलित हुआ और इसमें उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि उनको धर्म पर चलने का, सही रास्ते पर चलने का, संविधान के रास्ते पर चलने का, समाज के अंदर के सब भेद मिटाने का और भाईचारा लाने का रास्ता मिला है। और इस प्रकार से अमीर गरीब का भेद जाए, पढ़े लिखे अनपढ़ का भेद जाए, जातिवाद का भेद जाए, छूत अछूत का भेद जाए, हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, ऐसा जो राम का आदर्श था, जो राम राज्य की गुड गवर्नेंस थी, उसके भाव से ओतप्रोत कर यह दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। आयोजकों ने मुझे भी इसमें बुलाया था। ऐसे समय में समाज के अंदर दिशा दें। इसमें ऐसे भी लोग आए हुए थे जिनको लोग हिंदू और मुसलमान कहते हैं। मैंने देखा हिंदू दरगाह गए थे, वहाँ उन्होंने और इबादत पूजा की और उनकी पहचान को कोई खतरा नहीं हुआ, पहचान कायम रही। ऐसे ही मुसलमान महिलाओं ने, पुरुषों ने यहाँ पर राम जी की आरती की, उनकी पहचान को भी कोई खतरा नहीं हुआ। कट्टरपंथी राजनीतिक द्वेष रखने वाले लोग इनको भड़काते हैं और लड़वाते हैं। इसलिए और यह एक उदाहरण आ गया है, धर्मांतरण नहीं, धर्मों का सम्मान, धर्मों में नफरत नहीं, बल्कि धर्मों के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, त्योहारों में सम्मिलित होना। भारत सबके साथ और सबके विकास का देश था, है और सदा रहेगा। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।